हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद अंशु कार्तिक। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यानी रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पे एक मॉडल दिया था कि एटम कैसा दिखता होगा। ऑब्वियसली हम आज तक एटम को किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाए। माइक्रोस्कोप मतलब हाई से हाई पावर माइक्रोस्कोप भी जो हमारी है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे भी हम एटम को नहीं देख पाते। ठीक है, एटम बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए हम कुछ लॉज का यूज करके साइंटिस्ट ने मॉडल्स बनाए हैं और वो धीरे धीरे रिफाइन होके हम तक आए हैं। देखो, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल बनाया था। ठीक है, यानी प्रेजेंट किया था एटम कैसे दिखता होगा, पर उसके कुछ ड्रॉबैक थे, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जस्ट यानी जे थॉमसन के जस्ट बाद इन्होंने ही मॉडल दिया था एटम का। तो फर्स्ट साइंटिस्ट तो हो गए जे थॉमसन, सेकंड साइंटिस्ट हो गए रदरफोर्ड, और इनका जो मॉडल था उसमें बहुत ज्यादा सेंस बनती थी। ठीक है, तो इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल ऐसे ही नहीं कि ये लो मेरा एटॉमिक मॉडल, इन्होंने सिंपली नहीं दिए। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया कि एटम ऐसा दिखता होगा। वो एक्सपेरिमेंट हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंट था क्या, फिर मतलब किस चीज से रिलेटेड था वो, और फिर हम देखेंगे कि उसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया। ठीक है, सबसे पहले इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सबसे मेन चीज है, ये आपको याद रखना है। ये पूरे एक्सपेरिमेंट का नेम है। ओके, इन विच bombardment on thin sheet of heavy metal like gold is done by alpha particle। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें सिंपली एक चीज बता रहा है कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया। इसमें क्या किया गया, बहुत सारी अल्फा पार्टिकल रेज एक हैवी मेटल की थिन शीट पे फेंकी गई। मतलब बहुत सारी जो रेस थी उनको एक साथ थ्रो किया गया एक थिन शीट ऑफ मेटल पे। वो हैवी मेटल होगा, वो था गोल्ड। ओके, उन्होंने गोल्ड लिया था। अब अल्फा पार्टिकल होते हैं, वो क्या है बेसिकली, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हीलियम से बने हैं अल्फा पार्टिकल। उनकी न्यूक्लियाई है, उनके न्यूक्लियस, ओके, जिनके अंदर 4 यू का मास है। ओके, और कोई भी हम एटॉमिक मास को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कैसे किया गया। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स थे, वो हम अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सेटलमेंट्स की गई। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा दूं, इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन है। ओके, ये कोई सिनेमा हॉल वाली स्क्रीन नहीं है, ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, एक बार रुको, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है जो मतलब आप मान लो ये नॉर्मल एक स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी आपने देखा होगा, बटर पेपर देखा है ना, एकदम स्मूथ स्मूथ टाइप, एकदम उसी टाइप की होती है। बस एक चीज का फर्क होता है, इसके अंदर जिंक सल्फेट से कोटिंग की गई होती है। ठीक है, ये ZnS से कोटेड होती है। अब ZnS से कोटेड होने के बाद क्या होता है, ये लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करती, जितनी भी लाइट इसके पास आती है रिफ्लेक्ट कर देती है। एक टाइप से काम करती है मिरर का। ओके, अब एकदम परफेक्ट डायग्राम बना है, ये मिरर का काम करने लग जाती है।
ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूं ये चीज, ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अब इसमें क्या होता है, एक मान लो ये अल्फा पार्टिकल गन है, ये है अल्फा पार्टिकल गन, अल्फा पार्टिकल गन। ठीक है, इससे क्या होती है, अल्फा पार्टिकल की रेज निकलती है। ओके, अब ये रेज निकल रही है, मान लेते हैं एक बार के लिए, यहां पे रखा है गोल्ड फॉयल। ओके, ये रखा हमारा गोल्ड फॉयल। तो ये गोल्ड फॉयल है, ऑब्वियसली बात है ये एकदम छोटे छोटे एटम से मिलके बने, बट हमें उन सारे एटम्स को थोड़ी देखना है। हम क्या करेंगे, ये इस पूरे को एक सिंगल एटम के रूप से देखते हैं। ये मान लिया एक सिंगल एटम है, ठीक है, ये सिंगल एटम है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल साइज का न्यूक्लियस बनाएंगे, इतू सा। ठीक है, ये है छोटा सा न्यूक्लियस। अब क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल की गन है, बहुत छोटी है, इसलिए हम जस्ट इसके स्ट्रेट में बना देते हैं। ये एक और अल्फा पार्टिकल गन है। अब इससे अल्फा पार्टिकल की रेज निकले, तो ये तो जाके इधर टकरा गई। वाई, ये इधर क्यों टकराई, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं था जो इसे रोक सके। अब ये गई, ये भी सीधी चली गई, अब ये गई, बट ये तो न्यूक्लियस के टकरा गई, तो ये इधर गई और फिर रिटर्न बैक हो गई। अब ये इधर है, तो यहां पे एक स्पार्क क्रिएट होगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, हम जब इसे रीड करेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। यहां पे टकराई, यहां पे भी एक स्पार्क क्रिएट हुआ, और देखते हैं, एक और रे आई, इसने भी स्पार्क क्रिएट किया, ओ सॉरी ये टेढ़ी चली गई, एक और रे आई। अब देखो ये इसके कॉर्नर से टकराई है, तो ये क्या होगी, यहां की साइड बाउंस बैक होगी। ओके, इधर जाके बाउंस बैक हो रही है, यहां पे भी एक फ्लैश प्रोड्यूस हुआ, सेम इस वाली के साथ हुआ, ये इधर गई, ये इधर जाके बाउंस बैक हो गई, यहाँ पे एक फ्लैश प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो एक बार रुको, एक लास्ट रे बना देते हैं। इससे हमें क्या चीज पता लग रही है कि ये छोटा सा पार्ट है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा एक ही कॉर्नर्स और एक इस न्यूक्लियस, इसके अलावा कहीं से बाउंस बैक हुई क्या, नहीं, अल्फा पार्टिकल रेस सिर्फ इनको छू के ही बाउंस बैक हुए। तो इससे हमें पता लग रहा है एटम का मोस्टली पार्ट हॉलो होता है, नहीं तो ये जाके टकराती और तो बाउंस बैक भी होती। देखो एक और चीज है, ये अल्फा पार्टिकल गन से जब ये अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो कई सारी रेज निकलती होगी। तो हमारी एनसीईआरटी में ये गिवन है कि हर 12,000 रेज में से एक रे ऐसी होती है जो बाउंस बैक होकर डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, और बाकी 11,999 रेज स्ट्रेट जाती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। तो इसका क्या मतलब है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली है, उसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। क्यों करी, जिससे कोई भी रे आए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाए या फिर एक स्पार्क प्रोड्यूस करे, ठीक है, अब्सॉर्ब ना करे उसे। अब देखो यहां पे टकराई तो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। सेम अब आगे देखते हैं, was placed around the foil
ये फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल ही तो है ना, गोल्ड फॉइल के अराउंड ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई टू डिटेक्ट डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय अल्फा पार्टिकल। अब ये क्यों लगाई, क्योंकि जिंक सल्फाइड है, वो क्या करेगा, जैसे इस पे टकराएंगी तो उससे एक फ्लैश जनरेट होगी। अब फ्लैश जनरेट होगी तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी बार डिफ्लेक्शन हुआ है और कहां पे डिफ्लेक्ट हुआ है जाके। जैसे हमने यहां से जो रे गई है, अगर वो सीधा यहाँ टकराती है यानी यहाँ से कुछ नहीं है, लेकिन वो यहाँ से बाउंस बैक हो गई, मतलब इस साइड में आई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे ये स्पार्क क्रिएट हुआ है, मतलब वो बाउंस बैक हुई है। अब वेनेवर एन अल्फा पार्टिकल हिट्स द स्क्रीन, जब भी अल्फा पार्टिकल स्क्रीन को हिट करता था एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर जहां पे जाके वो टकराया है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये सब तो हम समझ गए, मैंने बीच में भी आपको बता दिया था कि इससे हमें क्या पता लगा और क्या ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। बट चलो अब हम उसको एक डिफरेंट स्लाइड पे ऑब्जर्व करते हैं। अब इससे एक ऑब्जर्वेशन भी आती है और एक कंक्लूजन भी आती है। तो ऑब्जर्वेशन से तो हमें ये पता लगा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे, जैसे मैं एक बार फिर से बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ पे फॉइल है और ये अल्फा पार्टिकल रेस जा रही है, तो मैक्सिमम तो क्या हुई, जाके और सीधा जाके इसके टकरा गई स्क्रीन के और यहाँ पे स्पार्क क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये स्पार्क क्रिएट हो गया। बट वो गई भी तो वो बाउंस बैक नहीं हुई, वो जाके इधर स्पार्क क्रिएट कर रही थी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। देखो हर चीज की एक एक्सेप्शन होती है, तो सारी की सारी तो जाके उसके स्क्रीन के टकरा रही थी, बट हर 12,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो उससे ना टकरा के बाउंस बैक हो रही थी न्यूक्लियस के टकराने की वजह से। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये हो गई, ये जो अभी मैंने बताई, और कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि एक गोल्ड फॉइल के अंदर, या फिर आप उसके एटम्स की बात करें तो एक एटम के अंदर की मोस्टली स्पेस खाली होती है, उसके अंदर सिर्फ एक चीज होती है, उसका न्यूक्लियस, उसके अलावा पूरी स्पेस एम्प्टी होती है, मोस्ट ऑफ द स्पेस। देखो होल स्पेस तो हो नहीं सकती क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एक एटम के अंदर एम्प्टी होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का पूरा एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।